रजिस्ट्रेशन के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करने से रोक दिया जाता है। इसके पीछे एक ही कारण है, उन्होंने सही तरीके से एडमिशन नहीं करवाए थे। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को एडमिशन का एक एक स्टेप बताने वाला हूं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहां पे जाकर जमा करना है, कितना पैसा लगेंगे, कौन सा आईडी हमें कहां पे डालना है, सब्जेक्ट का चयन कैसे होगी, कहां पे जाकर के पोर्टल ओपन होगी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आइए सर बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप में से कोई भी विद्यार्थी आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, उन सारे ऑनर्स पेपर का तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे मेरे दोस्तों कराए जाएंगे। तो 15 मई से आप लोगों का एडमिशन हमारे एप्लीकेशन पे शुरू होने वाला है। जी हां मेरे भाई, आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हमारे एप्लीकेशन पे 15 मई से हमारा सेमेस्टर 1 का एडमिशन शुरू होने वाला है। तो जितने सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से ऑनर्स पेपर के साथ साथ जितने सारे सब्जेक्ट है हमारा, उन सारे सब्जेक्ट का भी हमें तैयारी करना है इसी फीस में, तो मेरे दोस्तों आप लोग 15 मई के बाद हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। तो आइए सर हम लोग बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कोर्स को ज्वाइन करने टाइम कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एडमिशन करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा 5 स्टेज से आपको गुजरना होगा। पहला स्टेज क्या होगा, जैसे आपने क्लास 12 का एग्जाम पास किए और आपके पास रिजल्ट आया, क्या करना होगा सुनिएगा। पहला स्टेप को एकदम गौर से देखिए दोस्तों। पहला स्टेप आपको समर्थन पोर्टल, यानी आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो क्लास 11 क्लास 12 की तरह नहीं, यहां पे आप लोगों को अपना साइबर कैफे जाना होगा। साइबर कैफे में जाने के बाद वहां पे पोर्टल ओपन होगा, चांसलर पोर्टल जिसे बोलते हैं, चांसलर पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल में जाकर के मेरे दोस्तों आपको उस चांसलर पोर्टल में जाकर के आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको एक आईडी बनाना होगा, यूजर आईडी बनाना होगा और एक आपका पासवर्ड बनाना होगा। अब यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या करना है सुनिए, ये जो आपका यूजर आईडी बनेगा, ये यूजर आईडी दोस्तों जो साइबर कैफे के पास आप जाएंगे भरवाने के लिए, वही आपको बना के देंगे। लेकिन दोस्तों पासवर्ड जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो पासवर्ड आप अपने तरफ से बताएंगे। आप अपने तरफ से बताएंगे तो यह प्रॉफिट होगा। कल दिन जाकर के दोस्तों अगर कुछ भी अगर चेक करना होगा तो आप एक बार पासवर्ड डालेंगे तो आपका खुल जाएगा। इसलिए यूजर आईडी और पासवर्ड को एक ऐसी दरवाजा में बंद कर देना है जैसे मेरे दोस्तों जब भी आप ओपन करें उसे आप निकाल सकें, क्योंकि दोस्तों यही यूजर आईडी है और यही पासवर्ड है जो सेमेस्टर 8 तक आपका काम आएगी। अगर कल दिन जाकर के पासवर्ड और यूजर आईडी अगर आप भूल जाते हैं तो मेरे दोस्तों बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय इस चीज को ख्याल रखें कि यूजर आईडी और पासवर्ड को आप लोग अपनी तरफ से डालें, ठीक है, मतलब अच्छी तरह से बना के रखें और इसे हो सके नोट डाउन करके कहीं कॉपी में कोई डायरी में नोट डाउन करके रख लेंगे, मोबाइल में भी सेव करके रख लेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले कहां जाना है, साइबर कैफे जाना है। साइबर कैफे में जाकर के आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप बीबीएम का यूनिवर्सिटी हो, एसकेएम यूनिवर्सिटी हो या भीबी यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो या आपका मगध यूनिवर्सिटी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आपको जाना है, ठीक है। कौन जाएगा भाई, वो साइबर कैफे वाला। जाने के बाद आपका चांसलर पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद क्या होगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी में, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं बीबीएम के यूनिवर्सिटी, बीबीएम के यू यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों ये तो हमारी यूनिवर्सिटी है। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस होगी, एक दो कॉलेज नहीं, बहुत सारे कॉलेज होगी। बहुत सारे कॉलेज होता है भाई, एक दो नहीं, एक यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे कॉलेज होती है। जैसे हमारा बीएसके कॉलेज हो गया, आरएस मोड कॉलेज हो गया, केसीएम कॉलेज हो गया, एचएसएमएस कॉलेज होगी, बहुत सारे कॉलेज होती है। तो आपको देखना है कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। मेरा बातों को सुनिएगा, आपको देखना है कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे। उस कॉलेज में जाकर के आपको पोर्टल को ओपन करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, पोर्टल लॉगिन करने के बाद आपको अपने पसंदीदा कॉलेज और विषय का चयन करिए। यहां पे आप एक चीज गौर करेंगे, जब आप कॉलेज को चयन कर लेंगे, जब आप कॉलेज को सिलेक्ट कर लिए कि मुझे बीएसके कॉलेज में एडमिशन कराना है, ठीक है, या XYZ कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो एडमिशन कराने के बाद जब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगी कॉलेज का, वहां पे आपका सब्जेक्ट का विषय मतलब विषय का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी आप कौन सा विषय में ऑनर्स पेपर लेना चाह रहे हैं। आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, आप कोई भी ऑनर्स पेपर
वहां पे भर सकते हैं जो आपने पहले से ठान के रखा है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि वो ऑनर्स पेपर का चयन करना है जिसका मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन, गेस्ट पेपर कॉलेज में पढ़ाए, ऑनलाइन का क्लास मिले। ऐसा ऑनर्स पेपर का चयन कभी ना करें जिसका कुछ भी ना मिले, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, आप क्या एडमिशन करवा समय क्या ऑनर्स पेपर लेंगे। तो मान के चलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लिया मान के चलिए, या मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर लिया, ठीक है। इस पेपर के अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है। क्या? इस पेपर के अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सर मुझे बीएससी पेपर भरना है, आईकेएस पेपर में क्या भरना है, एमडीसी में क्या भरना है, ये सब आपको कुछ भी नहीं भरना है। भरना क्या है? सिर्फ आपका ऑनर्स पेपर का यहां पे सिलेक्शन करने के लिए ऑनर्स पेपर का सिर्फ आपका पोर्टल खुलेगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं। तो आपने ले लिया मेरे भाई हिस्ट्री। बाकी दोस्तों मेजर माइनर ये सब आपको सब एडमिशन के बाद देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने क्या किया? हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लेकर के आपने उस पोर्टल को बंद कर दिए, ठीक है भाई। अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप में क्या होगा दोस्तों, आप जिस कॉलेज में, जी हां, आप जिस कॉलेज में आपने फॉर्म को अप्लाई किए थे, जिस कॉलेज में आपने फॉर्म को अप्लाई किए थे, उस कॉलेज में एक मेरिट लिस्ट जारी होगा। हिस्ट्री ऑनर्स का अलग, पॉलिटिकल का अलग, ज्योग्राफी का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, अकाउंटेंसी का अलग, सबका अलग अलग एक मेरिट लिस्ट जारी होगा। अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो आपका उस कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपका नाम नहीं होगा वहां पे, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां पे आपका मेरे दोस्तों 100 रुपया लेगा। कितना रुपया? 100 रुपया लेगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम। इसको ध्यान देना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाइए, आपको 100 रुपया लगेगा चांसल पोर्टल में, ठीक ना। अब मेरे दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट आ गया है तो आप जाकर के एडमिशन करा लेंगे। जिनका मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आया वो क्या करेंगे? तो वो सेकंड लिस्ट, याद रखें, सेकंड लिस्ट के लिए दोस्तों क्या करें भाई? वेट करें। सेकंड लिस्ट के लिए क्या करें? वेट करें। इस तरह से आपका थर्ड लिस्ट, भाई क्या बोलेंगे सर? थर्ड लिस्ट तक मेरे दोस्तों आपको वेट करना है और आपका नाम दर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अगर 50% से कम मार्क्स लाए, कितना? 50% से कम मार्क्स लाए हैं तो मेरे दोस्तों याद रखेगा उनका नाम आना संभव है, लेकिन मेरे दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन अगर 60%, 70%, 65% अगर किसी का आया है तो आसानी से आपको फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएंगे। अगर नहीं आया है तो घबराना नहीं है, वो मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए सर, आपने क्या किया मेरे दोस्तों? आपने पहला काम क्या किया कि सर आपके 12वीं के अंक के आधार पर विश्वविद्यालय एक मेरिट लिस्ट निकालेंगे। आपने 12वीं कक्षा में कितना मार्क्स लाए हैं उस मार्क्स के आधार पर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर मेरे दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है ना, मार्क्स के अकॉर्डिंग। यदि आपका नाम उस लिस्ट में आता है जो मेरिट लिस्ट है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है, देखिएगा स्कूल में टांग दिया जाता है कौन सा स्टूडेंट्स को कौन सा ऑनर्स पेपर था, तो आपको पोर्टल पर सिलेक्शन का विकल्प दिखेंगे। अब क्या होगा? जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपका फिर से पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो पोर्टल आपने बंद किया था ऑनर्स पेपर को सिर्फ लेकर के, वो पोर्टल फिर से ओपन हो जाएगा। जी हां, फिर से क्या होगा मेरे भाई? उस पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा और आपको उस कॉलेज और सीट को एक्सेप्ट करना होगा कि हां मेरा इस कॉलेज में नाम आया है मेरिट लिस्ट में, अब मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन करना है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। वह साइबर कैफे वाले एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्लीज मेरे बात को गौर से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, आपका फॉर्म फिर से अप्लाई होगी। जब आपका फॉर्म साइबर कैफे में फिर से अप्लाई होगी उस समय मेरे दोस्तों लगभग आपका 1500 प्लस पैसा लगेगा। कितना? 1500 प्लस आपका पैसा लगेगी, ठीक है, ध्यान से रखेंगे। अब जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आपका मैट्रिक का हो या 12 का मार्कशीट लगेगा, 12 का एडमिट कार्ड लगेंगे, आधार कार्ड लगेगा और उसके बाद डिजी लॉकर जो आपका बोलते हैं भाई पैन कार्ड, या आप बोल सकते हैं मेरे दोस्तों क्या जो अपार आईडी है या अपार आईडी लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, आवेदन फॉर्म भरते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। स्कैन करना होगा क्या क्या? 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, स्कूल कॉलेज छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसे हम लोग बोलते हैं CLC बोलते हैं, या तो हम लोग कभी कभी इसको हम लोग TC बोलते हैं। तो आपको TC चाहिए, TC का भी आपका क्या चाहिए? तो आपका स्कैनर चाहिए, ठीक है, आपने स्कैन करवा दिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको वहां पे करना होगा। अगर आप बोलेंगे सर मेरे पास नहीं है लेकिन मैं OBC हूं तो क्या करूं, तो आपको वहां पे क्या करना होगा मेरे दोस्तों? आपको जनरल में डालना होगा। अगर आपका जाति आवासीय नहीं है तो आप बनवा लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है।
आवासीय और आय प्रमाण पत्र, मतलब आपका आवासीय और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको बना लेना है ना भाई। रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको बना लेना, अगर नहीं है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। मान के चलिए अब एससी या एसटी में है या ओबीसी में है, आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, जाति आवासीय नहीं है, तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। जब जनरल में डाल दिया जाएगा तो आपको कष्ट होगी आगे चलकर, इसलिए आप लोग जाति प्रमाण पत्र को बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपको स्टेप देखना होगा, ठीक है। जब आपका फिर से दोस्तों यहाँ पे साइबर कैफे में पूरा प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो आपको ना एक देंगे, क्या, एक प्रिंट आउट देंगे, है ना। क्या देंगे? एक प्रिंट आउट देंगे। उस प्रिंट आउट के साथ आपको क्या करना होगा, उस प्रिंट आउट में आपको क्या करना होगा दोस्तों, उस प्रिंट आउट को लेकर के 12 के मार्कशीट को लेकर के, 12 के एडमिट कार्ड को लेकर के, सीएलसी को लेकर के, सीएलसी ओरिजिनल लगेगा, मार्कशीट आपका डुप्लीकेट लगेगी, मतलब जेरॉक्स करके, ये सारे दस्तावेज आपको आपके कॉलेज में जाकर के जमा करना होगा। जाकर के जमा करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी दोस्तों कुछ शर्त होती है, ध्यान सुनिएगा। ऑनलाइन फीस भुगतान करें, सीट स्वीकार करने के बाद आपको एडमिशन फीस जमा करनी होगी, मतलब साइबर कैफे में ही आपको एडमिशन फीस जमा करनी होगी। या भुगतान भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होता है। फीस भरने के बाद आपने रसीद, जो आपको पेमेंट का स्लिप मिलेगी, आपका साइबर कैफे वाला जो पेमेंट का स्लिप देंगे, ये स्लिप जाकर के आपको जाकर के कॉलेज में जमा करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको बताया, सीएलसी लेना है, मतलब टीसी, आधार कार्ड, उसके बाद आपका जो 12 का मार्कशीट है, 12 का एडमिट कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जाकर के जमा करना होगा, आपका एडमिशन हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट्स के पास अगर आपका अपार आईडी नहीं है, या मेरे दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो प्लीज, ये पैन कार्ड मतलब वो पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड का मतलब ये पेन नहीं जो बाप दादा लोग बनाते, नहीं, परमानेंट, याद रखिए परमानेंट मेरे दोस्तों, ये हमारा कार्ड है भाई। ये जो परमानेंट कार्ड होती है ना, ये आपका पैन कार्ड है। ये जो हमारा बाप दादा लोग बनाते हैं वो कार्ड नहीं है, स्टूडेंट्स का एक अलग पेन नंबर होता है, ठीक है। तो ये पेन नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लीजिए, किसी भी साइबर कैफे में 10 रुपये 20 रुपये पैसा लेंगे, जाकर के बना लीजिए। ये रहा मेरे दोस्तों आपका स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, लेकिन मेरे दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी विद्यार्थी चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 1 में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी चाहिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद हमारे एप्लीकेशन पे 15 मई से, कितना मेरे भाई, तो बोलेंगे सर 15 मई से हमारा एप्लीकेशन पे ऑनलाइन जो है एडमिशन स्टार्ट हो रही है। जी हाँ, हमारे 15 मई से हमारे सेमेस्टर 1 का एडमिशन स्टार्ट हो रही है। फटाफट जाकर के आप कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं, उन सारे ऑनर्स पेपर का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जो अलग अलग टीचर्स आप लोगों को स्टडी कराएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई स्टूडेंट्स का मन होता है कि सर मैं चाहता हूं कि मैं झारखंड का हूं, मैं दिल्ली में जाकर के क्लास करना चाहता हूं, मतलब मैं दिल्ली में जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता हूं। या कोई बिहार का है, वो चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में जाकर के ग्रेजुएशन करें, तो इसका भी सुविधा है। लेकिन उसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। देखिए एबीसीडी आईडी, जैसे अपर आईडी बोलते हैं, अब एडमिशन के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसीडी आईडी अनिवार्य है। अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। सीधा सीधा बात याद रखिएगा, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है, जिसे हम लोग एबीसीडी आईडी बोलते हैं, नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगी। तो आप लोग घबराएं नहीं, अगर किसी के पास नहीं है तो आप जाकर के साइबर कैफे में बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बन जाएगा, ठीक है ना। आइए आप देखिए, इसे आप डिजी लॉकर के माध्यम से बना सकते हैं। इसके बिना आपका रिजल्ट या फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा चाहता है मुझे झारखंड का है, मैं बिहार में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूं, कोई बिहार का है वो मध्य प्रदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए सीयूटी, याद रखिए दोस्तों, सीयूटी का एग्जाम देना होगा। यदि आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो इसके लिए आपको सीयूटी का एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर आप झारखंड में हैं और झारखंड में रहकर के किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एडमिशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सीयूटी की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार के हैं, बिहार में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो आपको सीयूटी के एग्जाम की जरूरत नहीं है। ये रहा दोस्तों आपका प्रोसेस। अब ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को कहा, ये स्टार्टिंग में जो आप लोगों को मैंने कहा कि आपको एक यूजर आईडी मिलेगा और एक आपका पासवर्ड मिलेगी। ये तो आपने एडमिशन करवा रहा है, एडमिशन के बाद आपका फॉर्म फिलअप होगी, है ना, जिससे हमारा एडमिट कार्ड आती है। तो उस समय एडमिट कार्ड में जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो आपको दो चीज बताना होगा साइबर कैफे वाले को। क्या बताना होगा? एक आपको यूजर आईडी बताना होगा और एक आपको पासवर्ड बताना होगा। अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड अगर भूल गए तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि दिल के एक किडनी को भूल जाइए, लेकिन मेरे दोस्तों आप अपने दिल के दरवाजे पे यूजर आईडी को और पासवर्ड को बसा रखिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा, जैसे
पिछले सेशन वाले रो रहे हैं। बाकी दोस्तों कुछ भी अभी तक इतना कुछ बताने के बावजूद भी अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे दोस्तों नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। इसके लिए मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।